हेलो एवरीवन। आज की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ न्यूमेरिकल ही होगी और मैं न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करूंगा जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे। मैं पिछले क्लास में इस चैप्टर से थ्योरी लेवल का क्वेश्चन कराया था, ठीक। तो उसी में से कुछ बच गए थे जो न्यूमेरिकल, उसी के आगे से आंकिक प्रश्न जो होते हैं उसी को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग आज चलेंगे। तो यहाँ पास जो आंकिक प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें आंकिक प्रश्न बहुत से एग्जाम से लेकर रिलेटेड है, ठीक है। ऑन द बेस्ट एकदम एनडीए और एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा है ना, एनडीए और एयरफोर्स के लिए और क्लास 12 के लिए, ठीक है। ऐसे अदर एग्जाम के लिए भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग देखिएगा, ठीक है, और हर क्वेश्चन को बारीकी बारीकी से अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा स्लाइड पर कि किसी चालक से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो चालक पर आवेश होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा टॉपिक से है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है ना, यहाँ से ही होगा। यहाँ पास बोल रहा है कि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, अर्थात कितना का वैल्यू दिया है n का, ठीक। Q बोला है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से हम लोग Q बराबर एन ही होता है रख लेंगे, ठीक है। तो एन का वैल्यू 10 के पावर 6 और इसका कितना 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो यहाँ से देख लेंगे 1.6, ये 19 है और ये 6, पावर कितना हो जाएगा घट जाएगी, कितना हो जाएगी -13। कितना आ गया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा 1.6 गुने 10 के पावर -13। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी भी कट क्योंकि 10 के पावर 20 माइनस 20 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो गया फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है ना, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव। फिर क्या कह रहा है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से। तो यहाँ पास सबसे पहले देखते हैं कि एक कॉलम में कितना इलेक्ट्रॉन का, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 और प्लस में है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी चालक पर आवेश का मान कितना दिया है 9.6 गुने 10 के पावर 26 कूलम, ठीक है। ये हो गया क्या चीज, आवेश का मान है। कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं, तो ये भी क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना दिया है, ठीक है। एन कितने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं ये बोल रहा है ना, अर्थात कि एन इक्वल टू वाट, ठीक। तो क्यू बराबर एन ई है, तो क्यू का मान 9.6 गुने 10 के पावर 26,
इक्वल टू एन निकालना है और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.6 गुना 10 के पावर 26 अपॉन 1.6 गुना 10 के पावर -19। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं तो 9.6 गुना 10 के पावर 26 और ऊपर में भी माइनस से प्लस में चला जाएगा कौन 19, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1.6। तो 1.6 से 9.6 कितना 6 बार में कट जाएगा और यहाँ बस टोटल हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुने 10 के पावर 26 और 19 कितना हो जाता है 45। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 45। तो कौन सा है ऑप्शन बी में है, तो बी इज करेक्ट आंसर तीसरा का हुआ। ठीक, अगर जो समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट में ज़रूर करेंगे। ठीक है, फिर से जो ना समझ वाली क्वेश्चन है फिर से एक वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन है 4। ठीक है, 4 कह रहे कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दूरी को क्या करने के लिए बोल रहे हैं दुगनी कर दी जाए। ठीक, तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाए। ठीक, तो सोल्यूशन हम लोग करते हैं कैसे कि एक Q1 आवेश, ठीक है, अब एक Q2 आवेश, पहले से दूरी कितना है यहाँ, तब जो बल लगेगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R² होगा। ठीक, और अब इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ क्या हो जाएगा F इक्वल टू F डैश मान लेते हैं, न्यू फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि के Q1 Q2 ये दोनों सेम होगा। ठीक है, Q1 और Q2 क्या सेम रहेगा, दूरी सिर्फ बदल रही है ना R/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R² बाई कितना हो जाएगा 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर में के Q1 Q2 बाई R²। इतना कितना का मान है इक्वेशन फर्स्ट से F का, तो कितना हो जाएगा 4F, अर्थात कि 4 गुना बल हो जाएगा। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझे होगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग समझेंगे इसको अच्छी तरह से कैसे कि क्यू कूलॉम के आवेश को इस प्रकार दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, क्यू को दो भागों में बांटना है ना, तो हम लोग एक को मान लेते हैं x, तो एक हो जाएगा क्या चीज q माइनस हो जाएगा। ठीक, अब फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दोनों भाग के बीच लगने वाला बल क्या महत्तम हो तो। ठीक, तो किसी भी चीज को महत्तम बल लगने के लिए उसका डिफरेंशिएशन x के अकॉर्डिंग में किसके बराबर हो जाना चाहिए 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों आवेश को माना कि एक आवेश x है और एक आवेश q माइनस क्या चीज है x, दोनों को क्या चीज r दूरी पर रख दे रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा यहाँ बस के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन R²। और यहाँ बस हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान करके इसमें पुट करेंगे, एफ के जगह क्या है के एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा एक्स अपॉन क्या चीज R² इक्वल टू 0। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्या चीज है, के कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डी तो यहाँ हो जाएगा किसका क्यू एक्स और बाई डी एक्स, और फिर एक बार गुना करके क्या चीज डी एक्स कौन डी एक्स कर लेंगे है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पास डी एक्स छूट गया था लिख लिया। ठीक, ये दोनों को उधर 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पास क्यू को कहाँ रख लेंगे बाहर, और डी एक्स वही क्या हो जाएगा डी एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 1 यहाँ पास इक्वल टू 0। अब यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, अच्छा यहाँ पास x² हो जाएगा।
ठीक है, एक से गुना करने के बाद यहाँ डिफ्रेंसिएशन होगा कितना आ जाएगा 2x। तो यहाँ बस q गुने 1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2x, अर्थात x के वैल्यू कितना मिल रहा है q/2, अर्थात एक कितना आ गया q/2 और दूसरा कितना है q माइनस एक्स। तो q माइनस एक्स के वैल्यू रख लेंगे q/2, एलसीएम ले लेना है 2, तो कितना हो जाएगा 2q माइनस q इक्वल टू q कितना आ जाएगा 2, अर्थात दूसरा भी कितना आ गया q/2। अतः कौन सा आवेश है, एक q/2 और दूसरा भी क्या चीज q/2 आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की ओर देखते हैं। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन कि 6.4 गुने 10 के पावर -6 कूलम के आवेश पर 2 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन का बल लगता है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान है ना, विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, फॉर्मूला F/Q होता है। ठीक, F का मान कितना दिया है 2 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन और Q का मान कितना दिया है 6.4 गुने 10 के पावर -6। तो यहाँ से हम लोग काट छाट कर लेंगे, काटा पीटी कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 कोण, यहाँ से क्या कर लेंगे एक जीरो 2 जीरो ले लेंगे। ठीक है, ऊपर में बच जाएगा कितना 10 के पावर 2 और यहाँ से 64 पॉइंट हटा करके दे लेंगे ऊपर में, 10 के पावर 6 को भेज लेंगे ऊपर में, -6 +6 बन जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.1.2 और यहाँ पर 2 6 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 100 2 8 1 9 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा और क्या चीज में आएगा न्यूटन प्रति कूलम में। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी 4 गुने 10 के पावर -6 कूलम के बिंदु आवेश को 3 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, आवेश पर लगने वाला बल का मान। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन को दोहराया जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फिर से देखेंगे। E बराबर क्या होता है F/Q। ठीक है, E बराबर क्या होता है F/Q। तो हम लोग यहाँ पास F का वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा F इक्वल टू QE। तो यहाँ से Q का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग 4 गुने 10 के पावर -6 और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है 10 के पावर 4। तो यहाँ से गुना कर लेंगे तो कितना होगा 12, अब ये दोनों को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -2, अर्थात फोर्स क्या चीज में रहता है न्यूटन में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, यहाँ पास ऑप्शन, अगर इसमें यहाँ पास क्या करते हैं 10 से गुना 10 से भागा करते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 1.2 गुना 10 के पावर -1 है ना, क्या चीज में आ जाएगा न्यूटन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ठीक है, कार्य प्रश्न संख्या 7 में। ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल का मान होगा, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक, कह रहा है कि उस पर लगने वाला प्रश्न संख्या, तो इलेक्ट्रॉन ये तो मिल गया, क्या चीज का मान होगा क्यू का मान मिल गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को ई का मान कहाँ से लाना है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ई का मान कितना था देखेंगे फिर से, 3 गुने 10 के पावर 9 3 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम है ना, यहाँ से रख लेंगे। तो कितना था ई का मान
3 गुने 10⁴ न्यूटन पर कूलम। निकालना क्या चीज़ है, बल का मान। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV। ठीक, Q का वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10⁻⁻⁻⁹। V का वैल्यू कितना है 3 गुने 10⁴। यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 गुने कितना है 9 4 कितना हो जाएगा, घटाकर 19 में से 4 घटेगा तो 15। फोर्स क्या चीज में आता है, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है 4.8 गुने, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। फिर से कह रहा है क्या चीज, एक प्रश्न संख्या जिसमें 7 में यदि इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, क्या इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति में हो तो त्वरण का मान होगा। ठीक है, तो त्वरण का मान निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, F बराबर क्या होता है एम में, F बराबर क्या होता है एम में, और F बराबर क्या हो जाता है ई हो जाता है। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे क्या सेकेंड। तो एम इक्वल टू क्या करेंगे ई कर लेंगे, तो यहाँ से त्वरण कितना हो जाएगा ई अपॉन क्या चीज एम। इलेक्ट्रॉन का मान कितना आता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया था प्रश्न संख्या 7 में 3 गुने 10⁴। ऊपर में देख लेंगे बैक कर करके। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg होता है ना। तो यहाँ से हम लोग को त्वरण निकल जाएगा, तो हम लोग यहाँ से काट छाट करेंगे, 3 से काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 3.1 बार में कट जाएगा। ठीक, और ऊपर में 1.6 और नीचे में 3.1, यहाँ 10⁻19 और 4 तो घट करके कितना हो जाएगा -15 और ऊपर में +31। तब यहाँ पास कितना आ गया, अब भाग दे लेंगे कितना मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं पॉइंट दोनों का क्या करते हैं खत्म करते हैं और एक 10 इसमें से ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 160/31 गुने और 30 बचा और यहाँ पर 15, तो कितना हो जाएगा सिर्फ 15 और भाग देंगे यहाँ से 31 से 160 में, तो कितना आएगा 5.16, कितना 5.16 गुने क्या 10⁻15 जो कि किसके करीब है 5.2 गुने 10⁻15। ठीक है, तो यहाँ पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो 5.2 गुने 10⁻15। ठीक, अर्थात यहाँ से हम लोग यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं ना, यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या चीज़ था 1.6 बाई 3.1 गुने 10⁻16 है ना। तो अब यहाँ से हम लोग भाग देंगे इसमें 1.64 3.1, तो आ जाएगा क्या चीज़ 0.52 गुने 10⁻16। ऑप्शन सी को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, लगभग में आया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे, कोई आवेशित कण, तो आवेशित कण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, कितना के इलेक्ट्रिक फील्ड में 100 गुने 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम में रखा गया के विद्युतीय क्षेत्र में त्वरण का मान कितना मिला 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित है, माने गति में। तो यदि कण का द्रव्यमान कितना m इक्वल टू 8.2 गुने 10⁻⁻20 kg, तब Q का मान पूछा ना। तो Q का मान हमने कैसे निकालेगा, अभी ma इक्वल टू क्या किए ए किए, तो यहाँ से क्या कर लेंगे e को q में बदलेंगे, तो ma इक्वल टू क्या हो जाएगा q। ठीक, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा ma अपॉन e हो जाएगा।
तो m कितना है 8.2 गुने 10 के पावर -20 और a का मान कितना है 5 अपॉन में रख लेंगे 6 गुने 10 के पावर 4। अब हम लोग काटापीटी करेंगे। कैसे काटेंगे? हम लोग यहाँ से 8.2 गुने 10 के पावर 5 को गुना करेंगे। 8.2 गुने 5 कितना आ जाएगा? 8.2 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82 पचे 410 होता है और 41 अपॉन 100 गुने 10 के पावर 20 और नीचे से जाकर के 4 हो जाएगा कितना? -24 में। यहाँ से भाग देंगे तो 6 36 6.8 आ जाएगा ना, अर्थात कूलम है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के प्रवैधुतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का, है ना। तो देख लेते हैं। F इन एयर तो क्या हो जाएगा? 1/4π K इंटू K Q1 Q2 बाई क्या हो जाता है? R²। ठीक, और हवा में K का मान कितना हो जाता है? 1। तो यहाँ पास कितना मिल जाएगा? K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा कितना? 1/4π। यहाँ पास एप्सिलॉन नोट दे लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर का तो मान कितना हो गया? ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट कि एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा? 1। तब हवा में जो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाई, अर्थात K को हटाते हैं यहाँ पास तो 4π एप्सिलॉन नोट होगा सिर्फ। ठीक है, सॉरी, फिर से हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। ठीक, हटाते हैं इस सबको, अच्छी तरह से हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक, एफ इन एयर निकालना है ना, तो 1/4π एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? R²। हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना था? 1। तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा क्या? एफ ए इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाई R²। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या चीज़? के प्रवैधुतांक वाले माध्यम में। क्या चीज़? के प्रवैधुतांक वाले माध्यम में। तो 1/4π एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ हो जाएगा? के, और यहाँ Q1 Q2 बाई R²। इसको मान लेना क्या चीज़? सेकेंड। दोनों को हम लोग क्या लगाएंगे? भाग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकेंड, फर्स्ट भागा सेकेंड करेंगे तो यहाँ बस क्या आ जाएगा? एफ ए अपॉन एफ के। तो क्या चीज़ मिल जाएगा? के ऊपर चला जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देख लेना अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो 11 में था, है ना। तो यहाँ पास 12 को कैसे सॉल्यूशन करेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। ठीक, और के प्रवैधुतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी उतने बल का अनुभव करते हैं। तो r का मान है, अर्थात त्रिज्या का मान निकालना। ठीक, हम लोग चलिए कर लेते हैं क्या चीज़। सबसे पहले कि वायु में F1 मान लेते फोर्स का मान, और क्या दे देते हैं? 1/4π एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बाई R²। चलिए नेक्स्ट, तथा चलते हैं। तथा के प्रवैधुतांक
प्रवैधुतांक वाले माध्यम में F2 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया था क्या चीज़, y में r दूरी पर और k प्रवैधुतांक वाले में बड़ा R। ठीक, अब हम लोग क्या चीज़ कहा है कि बल सेम अनुभव करते हैं, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2। तब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, बराबर फोर्स को यहाँ से 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और F2 कितना है 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 कट जाएगा, 4πε0 कट जाएगा। ठीक, क्या बचा यहाँ बस 1/r स्क्वायर और यहाँ कितना है k r स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या चीज़, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर दोनों को कर लेते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई के, इसलिए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई के, रूट में ले जाएंगे आर निकल जाएगा और रूट में क्या बचा रहेगा के, तो आर अपॉन रूट के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगर लेना हो तो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर अच्छी तरह से समझना और लोगों को पास भेजना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 भी बहुत आसानी क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग समझेंगे इस चीज़ को बढ़िया से। कह रहा है कि समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर बना लेते हैं, एक गोला -20 माइक्रोकूलम, ठीक, और एक गोला और इधर बना लेते हैं -10 माइक्रोकूलम, और दोनों r दूरी पर रखने पर क्या चीज लगाते हैं F1 बल लगाते हैं ना। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 10 गुने 10 के पावर -6। इसको हम लोग माइक्रोकूलम को क्या चीज़ में बदल लेंगे, सिर्फ कूलम में। ठीक, कितना हो जाएगा -6 होता है ना, तो यहाँ पास गुने कर लेना है क्या चीज़ 20 गुने 10 के पावर -6। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब उसके बाद करेंगे परस्पर स्पर्श कराने पर, परस्पर स्पर्श कराने पर परस्पर स्पर्श कराएंगे तब क्या हो जाएगा, परस्पर स्पर्श कराने के बाद जैसे ही, तो परस्पर स्पर्श कराने के बाद हम लोग पहले कुल आवेश निकाल ले, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, मान जुट जाता है ना 10 गुने 10 के पावर -6। ठीक है, और प्लस, ठीक है -20 है ना, -20 गुने 10 के पावर -6, अर्थात कि कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -10 गुने 10 के पावर -6 सोल्यूशन करने के बाद। अब प्रत्येक गोले पर आवेश तो 2 से भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुने 10 के पावर -6 कूलम। अब निकालना क्या चीज़ F2। ठीक है, तो F2 निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू -5 गुने 10 के पावर -6 गुने -5 गुने 10 के पावर 6, और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग को करना है रेशियो F1 F2, तो कितना हो जाएगा रेशियो करने के बाद, यहाँ पास आया है कितना F1 का मान हम लोग के पास कितना है 10 गुने -20, और यहाँ पास -6 और -6 को क्या कर रहे हैं
हटा दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में है ना, ठीक है। यहाँ पास -6, यहाँ पास भी -6 को हटा करके बच जाएगा क्या चीज़, 10 × 20, और फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा, -5 × -5, काट लेंगे 2 बार में, यहाँ से काट लेंगे कितना बार में, 4 बार में, कितना आ गया, -8/1 है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत लेंदी क्वेश्चन था ये। अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन में कैसे सोल्यूशन करेंगे वो देखेंगे ना। 14 नंबर क्वेश्चन करा, दो सजातीयों बराबर क्यू आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश रख देने पर निकाय संतुलित हो जाता है, ठीक है, संतुलित हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में इसको बना करके डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका क्या डायरेक्ट होता है, KQ/R² हो जाएगा ना। तो यहाँ बस K के मान 1/4πε0 इंटू Q, और दूरी की जगह छोटा r दिया तो छोटा r रखना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें Q/R है, इसमें Q/R³ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये होगा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टॉर्क से सूचित करते हैं ना, टाउ से, तो इसका होता है क्या चीज, P sin थीटा, और हम लोग को पता है कि A × B = क्या होता है, AB sin थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P × E, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ बस देखिए क्या है, एक्सियल पूछा है, एक्सियल क्या होता है, 2kp/r³ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ बस ई एक्सियल, ठीक है, यहाँ बस क्या होगा, घन के है ना, आर के घन किया गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 18 के समरूप विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होता है, तो उनके त्वरणों का अनुपात क्या होता है, ठीक। तो इसका तो डायरेक्ट क्या चीज हो जाता है, त्वरणों का अनुपात, यहाँ पास कि MP पहले पूछा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर प्रोटॉन, दोनों त्वरण क्या चीज हो जाएंगे, दोनों त्वरणों का मान मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित, ठीक। चलिए देखते हैं, Q और Q समान परिमाण के एक दूसरे R दूरी पर स्थित है, ठीक, और इसके बल बीच में जो है बल लग रहा है एक, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, KQ²/R²। अब इसके बाद ना क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, और इस यदि आवेशों के मान आधे कर दिए, चलिए आधा आधा कर दिए, ठीक, आधा आधा हो गया। अब उसके बाद कह रहा है इनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, 2r, तो बल अब क्या लगेगा, F' मान ले रहा है, तो KQ² कितना हो जाएगा, 4, 2 2 है ना, और नीचे कितना हो जाएगा, 2r² कितना हो जाएगा, 1/4 को बाहर रखेंगे, KQ², और यहाँ पास कितना हो जाएगा, 4r², और यहाँ पास ये जो 4 है कहाँ जाएगा, ठीक है, ये 4 ऊपर में शायद चला जाएगा ना, 1 मिनट, ऊपर में नहीं, यहाँ पास
साथ में लगेगा 1/4 गुना 4 के क्यू स्क्वायर बाई क्या। और ये कितना का मान है यहाँ पर 16 एफ का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/16 एफ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है कितना 4 गुना 10 के पावर -9 पढ़ेंगे कूलम मीटर, ठीक है। यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण वाला दिया है। विद्युत द्विध्रुव को इतना के परिमाण, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिला है कितना 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तीव्रता वाला समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म क्या आघूर्ण होगा, ठीक। थीटा भी दिया कितना, यहाँ से 30 डिग्री दिया है। तो हम लोग को आघूर्ण मांगा ना, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पी साइन थीटा। तो पी का मान 4 गुना 10 के पावर 9 और ई का मान 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 4 और साइन कितना रख लेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ से पंचों के कितना हो जाएगा 20 और फिर यहाँ कर लेंगे सोल्यूशन तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -5 और साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2। यहाँ से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यहाँ से अर्थात कैलकुलेशन कर लेंगे 10 के पावर 1 और 4 तो कितना है -4 अर्थात 1 गुना 10 के पावर -4। टॉर्क किस में रहता है न्यूटन मीटर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आज यहीं तक का 20 क्वेश्चन सोल्यूशन किए, फिर नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, आप लोग इतने अच्छे तरह से समझे होंगे, अच्छा लगा। और लोगों को ज़रूर बताइएगा न्यूमेरिकल के बारे में और वीडियो को देखने के लिए शेयर कीजिएगा, ठीक है। किसी और लोग को भी मदद पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू।